नजर जब द्रौपदी ने डारी, और तारी पीट के हंसी द्रौपदी मारे मारे किलकारी। ए भैया द्रौपदी मारी रही ताना। अरे क्रोध में दुर्योधन आयो मामा, और आंखें हो गई लाल बचन जमे ऐसे मेरे प्यारे भक्तों, आज दुर्योधन जमीन पर गिरा, उधर द्रौपदी खड़ी खड़ी देख करके ताली पीट करके हंसने लगी और जवाब दिया, अंधे के अंधे ही हुए। अरे अंधे के अंधे ही हुए। मैंने कहा था, उस दासी ने ये कहा था इसमें गड्ढा है, लेकिन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसी समय दुर्योधन के कलेजे में आग लग गई और जवाब दिया, बाहरे वाह द्रौपदी जा, आज तू मुझे देख करके हंसी है, तूने कहा अंधे के अंधे हुए, जा इस अपमान का मैं बदला अवश्य लूंगा, और जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। हाँ, इसका बदला मुझे अवश्य चाहिए। इतने कह करके दुर्योधन जो था मेरे प्यारे वहां से वापस हो गया, और जब वापस होकर के महलों के लिए चला तो मामा शकुनी ने देखा और जवाब दिया, बेटा भांजे क्या बात है, अरे तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है, क्या कारण है? तो जवाब दिया, सुनो मामा, वो चलने और सुत पानाई और छू गई आग सी गालों पर, बिजली चली गई विचारों पर, कैची चली गई फपोलों पर। चली गई विचारों पर, कैची चली गई फपोलों पर। और बोला वो दुर्योधन क्या, द्रौपदी समय वो आएगा, और जब ये हसनात में रुलाएगा, ये रंग भंग है जाएगा, ये हसनात में रुलाएगा। और मन में विचार किया, बारे बार द्रौपदी तूने हमसे क्या कहा, अंधे के अंधे हुए। अब तेरी हंसी मिटाने को आठों पैरी राम
दुर्योधन नहीं सलाम दुर्योधन मन में विचार कर रहे हैं, बारे बार द्रौपदी वो भी समय जल्द आएगा। भरी सभा के अंदर तूने मेरे पास तू मुझे देख करके हंसी, ये हंसी एक दिन तेरे आंसुओं में बदल जाएगी। और तूने क्या कहा, अंधे के अंधे हुए, वो समय ज्यादा दूर नहीं है द्रौपदी, वो समय नजदीक आएगा। और मेरी बात सुन ले द्रौपदी, ये बात मेरे दिल में खटक गई है जो तूने बात कही। आज तक हमें देख करके ना तो कोई कभी हंसा है और ना तो इतनी बड़ी बात की है, लेकिन तूने ये कर दिया। भरी सभा में एक दिन तुझे नग्न करके अपनी जंघाओं पर नहीं बिठा लूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। आज मेरे प्यारे दुर्योधन आया तो मामा शकुनी ने देख लिया, जवाब दिया, बेटा भांजे क्या बात है? अरे तुम तो धर्मराज की कचहरी में गए थे ना, क्या हुआ? मामा शकुनी ने जब ये पूछा तो दुर्योधन ने जवाब दिया, मामा शकुनी क्या बताऊं मामा, जब मैं धर्मराज की कचहरी में गए तो वो पांचाली अटा पे खड़ी थी, मेरा पैर गलती से फिसल गया और मैं गिर पड़ा, लेकिन वो पांचाली वो ताली पीट करके हंसने लगी। और मामा हंसी तो हंसी, उसने हमसे ये भी कहा कि अंधे के अंधे ही हुए। मामा कुछ तो अकल बता दो। और क्या कहा कि मामा कछुआ कल बतैयो रे मेरे दिल की लगी बुझैयो रे मामा। द्रौपदी को करवैयो रे, पांडन से दिलवैयो रे मामा। जवाब दिया, मामा अब इस अपमान का जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। उस पांचाली ने हमसे बहुत कड़वे वचन कहे हैं मामा, क्या करूं? तो मामा शकुनी ने जवाब दिया, प्रिय भांजे तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अरे उस पांचाली ने तुम्हारी भरी सभा में इज्जत को उखाड़ा है, तो तुम भी एक काम करो ना। कि क्या? जवाब दिया है, तुम धर्मराज के लिए पत्र लिखो और उस पत्र में लिखना कि मेरे प्यारे भाइयों, बहुत दिन हो गए कि तुमसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, तुमसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हो पाई, कृपया करके मेरे घर आने का कष्ट करें, जो हम भाई भाई बैठ करके आपस में बातचीत करें, अच्छा लगेगा। बहुत दिन हो गए, भाई भाई में विवाद छिड़ रहा है, अब ये सब कुछ खत्म करो, हम भाई भाई क्यों नहीं एक हो जाते। जब मामा शकुनी ने ये बात कही तो उसी समय दुर्योधन ने जवाब दिया, मामा क्या वो धर्मराज आ जाएंगे? जवाब दिया, क्यों नहीं, क्यों नहीं आएंगे। उसी समय मेरे प्यारे भक्तों, आज दुर्योधन ने धर्मराज को अपने महलों में बुलवाया, और जब महलों में बुलवाया बढ़िया सा सिंहासन डाला, पांडवों को सिंहासन पर बिठाया, अलग अलग कुर्सी डाल करके और बड़े सुंदर सा आसन लगा करके उन्हें बिठाया। और उसी समय मामा शकुनी बैठे। मामा शकुनी ने जवाब दिया, बेटा भांजे बहुत दिन हो गए कि हमने कोई खेल नहीं खेला,
बहुत दिन हो गए हैं, हमने सब एक इकट्ठे होकर के एक मिलजुल करके कभी कोई खेल नहीं खेला। ऐसा मन कर रहा है कोई खेल खेला जाए।